दोस्तों, अगर आप घर में बने मास्क को पहन रहे हैं तो उसमें 2 फैब्रिक का इस्तेमाल करें। इस समय N95 और सर्जिकल मास्क की सप्लाई कम है। ऐसे में केंद्र ने महामारी वायरस से बचने के लिए घर में बने मास्क का इस्तेमाल करने की एडवाइजरी जारी की है। भारत की एडवाइजरी में कॉटन इस्तेमाल करने को कहा गया है। दूसरी तरफ यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कोई एक फैब्रिक का सुझाव नहीं दिया है जिसे मास्क को बनाने में इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि एक स्टडी का मानना है अगर आप भिन्न भिन्न प्रकार के मटेरियल की अलग क्षमताएं होती हैं और इसके लिए 2 फैब्रिक को मिलाया जाए और इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आइए जानते हैं कौन कौन से फैब्रिक हैं जिनका मास्क बना करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप उन फैब्रिक का बना हुआ मास्क मार्केट से खरीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के जर्नल ACS में कहा गया है कि मास्क को पहनने के लिए सिल्क और कॉटन और शिफॉन को संयुक्त तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें ऐसे मास्क बनाने की बात की गई है जो एरोसोल पार्टिकल को बाहर रखने में मदद कर सके। इस पार्टिकल को बाहर रखने से हवा में आई बूंदों से बचा जा सकता है। महामारी वायरस व्यक्ति के खांसने या छींकने पर हवा में आई बूंदों के जरिए ही मुख्य तौर पर फैलता है। 2 मटेरियल से कैसे ज़्यादा सुरक्षा होती है ये भी जानना बहुत आवश्यक है, तो आइए इसको भी जान लेते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जब कॉटन जैसे फैब्रिक से मास्क को मजबूती से बुना जाता है तो यह पार्टिकल के लिए बाधा के तौर पर काम करता है। शिफॉन और सिल्क जैसे फैब्रिक से स्टैटिक चार्ज आता है और इसलिए ये इलेक्ट्रोटॉनिक बैरियर के तौर पर काम करते हैं। इस तरह के मिश्रित फैब्रिक की मदद से छोटी से छोटी बूंदों को इंसान के शरीर में घुसने से रोकने में मदद मिलती है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बूंदों को 2 साइज में बांटा है जो महामारी वायरस को संक्रमित करता है। एक साइज 5 to 10 माइक्रोन का होता है जबकि दूसरे 5 माइक्रोन से कम होते हैं। यानी 5 to 10 माइक्रोन के रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं और ये इस महामारी के संक्रमण के लिए मुख्य तौर पर जिम्मेदार होते हैं। हालांकि दूसरे साइज में भी संक्रमण फैला सकते हैं। तो इसमें कुछ प्रश्न हैं जो उठते हैं जिनका समाधान बहुत ही आवश्यक है, जैसे गमछा, रुमाल और घर पर बने मास्क कितने सेफ हैं या फैशनेबल मास्क कितना संक्रमण को बचा सकता है या फिर मास्क लगाने वाले अक्सर क्या गलतियां करते हैं और होममेड मास्क में कौन सा कपड़ा लगाएं जिससे वो अधिक उपयोगी बने, या मास्क कैसा होना चाहिए जो हमें इस महामारी से बचा सके, और इसके बाद कौन सा मास्क सबसे बेहतर है, सर्जिकल या कपड़े वाला। तो आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिनेश साक्या और आप देख रहे हैं नमो योगा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो पहला प्रश्न बनता है, गमछा, रुमाल और घर पर बने मास्क कितने सेफ हैं? तो इसका उत्तर बहुत ही सरल है। नाक और मुंह को ढकने के लिए जो कपड़े का इस्तेमाल किया जा रहा है वह सिंगल लेयर वाला नहीं होना चाहिए। अगर गमछा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे इस तरह आंख के नीचे से लेकर थोड़ी तक इस तरह बांधें कि 3 लेयर बने, तभी वायरस के कणों से बचाव हो सकता है।
रुमाल सिंगल लेयर है तो यह सही नहीं है, क्योंकि अक्सर रुमाल नीचे की तरफ से खुला रहता है। इससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा प्रश्न है कि फैशनेबल मास्क कितना संक्रमण से बचा सकता है। दोस्तों, मास्क कोई भी हो, बशर्ते हुए 3 लेयर में हो, नाक और मुंह को ढक सके और चारों तरफ से बहुत ही ग्रिप बनाए हुए, यानी चारों तरफ से बहुत ही टाइट होना चाहिए, ताकि हवा या ड्रॉपलेट्स के जरिए वायरस के कण इसमें पार न कर सके। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न उठता है कि मास्क लगाने वाले अक्सर कौन कौन सी गलतियां करते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग मास्क लगाते समय इसकी डोरियों को टाइट नहीं करते। कई बार ऊपरी डोरी बांधते हैं, नीचे की छोड़ देते हैं। कुछ लोग बार बार मास्क नाक से खिसका देते हैं। ऐसा ना करें। इस तरह मास्क लगाने से संक्रमण का खतरा रहता है। कहीं जा रहे हैं, ऑफिस में हैं या बाजार में हैं, घर से बाहर रहने पर हर समय मास्क लगाएं। मास्क हटाकर बिना हाथ धोए मुंह, नाक, आंखों को ना छुएं। इसके बाद अगला प्रश्न बनता है कि होममेड मास्क में कौन सा कपड़ा लगाएं। दोस्तों, किसी खास तरह के कपड़े को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन कॉटन का कपड़ा बेहतर है। इसकी 3 परतें बनाकर मास्क तैयार कर सकते हैं। यह संक्रमण से बचाता है, पसीना सोखता है और सांस लेने में दिक्कत नहीं होती। इसके बाद अगला प्रश्न बनता है कि मास्क कैसा होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, मास्क ऐसा होना चाहिए जो आंखों के नीचे से लेकर थोड़ी तक कवर करे। यह ढीला नहीं होना चाहिए। चिकित्सा क्षेत्र में अलग अलग लोगों के लिए मास्क अलग अलग हैं, लेकिन आम जनता के लिए सबसे बेहतर है कि वे 3 लेयर वाला कपड़े का मास्क लगाएं। हर व्यक्ति अपने पास 2 से 3 मास्क रखें ताकि उसे धोकर इस्तेमाल किया जा सके। इसे रोजाना साबुन पानी से धोएं और धूप में सुखाएं। अब एक प्रश्न आपके मन में जरूर बन रहा होगा कि कौन सा मास्क सबसे बेहतर होता है, सर्जिकल मास्क या कपड़े वाला मास्क। दोस्तों, सर्जिकल मास्क के मुकाबले कपड़े ज़्यादा पोरस होता है, क्योंकि इसके छेद बड़े होते हैं, इसलिए सर्जिकल मास्क ज़्यादा बेहतर है। लेकिन यह उपलब्ध न होने पर कपड़े का 3 परत वाला मास्क ही पहने। रिसर्च में यह साबित हुआ है कि दोनों तरह के मास्क वायरस के कणों को रोकने में काफी हद तक सफल हुए। धन्यवाद।